प्रदेश अध्यक्ष महोदय और प्रदेश सचिव आए हुए हैं, इन्हें मैं क्रांतिकारी नमो बुद्धाय नीला सलाम करता हूँ। जो आज का हमारा स्थिति है भारत का, मैंने सभी बात सुना और मैं उनसे निचोड़ कर रस निकाल करके और मैं चंद मिनट में खत्म कर दूंगा। जो आज हमारा भारत की स्थिति है, बद से बदतर हो गया है। आज जबकि भारत को आजाद हुआ 74 वर्ष पूरा गया है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है हमारा स्थिति भारत का बद से बदतर बना दिया गया है। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिए हैं, तो संविधान को मनुवादी विचारधारा के लोगों ने छेड़छाड़ कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को मजबूती करने के लिए सबसे पहले संविधान को बचाना होगा। आप जो चंद तरह की बातें उठ रही है भारत में, मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उठा रहा है, ये मुट्ठी भर आदमी लोग, उसको पहले करारा जवाब देना होगा। और हम लोग को जो लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। हम लोग का लड़ाई भारत का सत्ता की लड़ाई है। इसके लिए हम लोगों को घर घर में एक अम्बेडकर बनना होगा और किसी के भरोसे कोई नहीं रहेगा। क्योंकि बाबा साहब ने चुनौती दिया था कि तलवार चाटने वाला व्यक्ति कभी हुक्मरान नहीं बनता और गुलामी करने वाला नेता कभी बादशाह नहीं बनता। तो हम लोगों को बाबा साहब ने पावर दिया है, तुम स्वयं का लीडर है, तुम स्वयं का नेता है, तुम स्वयं का वरिष्ठर है। इसीलिए मैं और हम लोग पूरे जो संघ में बैठे हुए इस मीटिंग हॉल में हम लोग संकल्प ले कि घर घर में एक अम्बेडकरवादी पैदा हो और जुल्म, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार विरुद्ध के लिए लड़ाई के लिए हम लोग एकत्रित रहें। चाहे जो भी समस्या हो, उसको हम लोग मिलजुल करके लड़ने का काम करें। क्योंकि आज हमारे भारत में संविधान को जलाया जा रहा है। मैं उसे चुनौती देता हूँ कि अगर भारत का संविधान को अगर खरोच भी आया तो फिर पुनः कोरेगांव हम लोग दोहराने का दावा करते हैं। भारत में पुनः कोरेगांव दोहराने का दावा करते हैं। नहीं तो सोए हुए शेर को छेड़ना नहीं। अगर सोए हुए शेर को छेड़ेगा तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये भीम आर्मी का चैलेंज है। हम लोगों को ज्यादा मूल मंत्र नहीं रखना है। हम लोगों को 15% को बाइकआउट करना है और 85% को संगठित करना है। संगठित कर जब करेंगे तो हम लोग को सत्ता हाथ में आने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब हाथी चलता है तो कुत्ता का भुगना काम होता है, लेकिन हाथी फूट के नहीं देखता। वही भीम आर्मी है। हमारे जवान बोले भीम आर्मी की वजह से डीएसपी आया और हमारा साथी को आज पार्वतीपुर थाना पकड़ लिया। मैंने बोला कि मैं भीम आर्मी का बोल रहा हूँ, जिला प्रभारी, हमारा साथी आज मीटिंग है, इनको आने दिया, पकड़ लिया था लेकिन आने दिया। मैं इसके लिए बाबा साहब को पुनः क्रांतिकारी नमो बुद्धाय नहीं करता। आप सभी साथी को मैं कहता हूँ कि किसी पर कोई भरोसा नहीं करो। तुम अपने स्वयं बाबा साहब बनो और तुम स्वयं चंद्रशेखर आजाद रावण बनो। क्योंकि बैसाखी के सहारा लेकर के चलने वाला व्यक्ति जायदाद को तक नहीं जाता है। हमारे बाबा साहब ने मात्र 3 मंत्र दिए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए, संगठित रहो अपने समाज को जगाने के लिए और संघर्ष करो अपना मौलिक अधिकार के लिए पाने के लिए। तो कहने का मतलब वो है, शिक्षित बनो का मतलब होता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है। जिसने जितना शिक्षा ग्रहण किया है, मानो शेरनी का दूध दिया है, वो दहाड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बाबा साहब का चैलेंज है। दूसरा कहना है संगठित रहो। संगठित रहो किस तरह से? जैसे टूटा हुआ अमूल बिकता है 20 रुपए किलो और संगठित का अमूल बिकता है 40 रुपए किलो, ठीक उसी तरह से अमूल के गुच्छा की तरह हम लोग को संगठित रहना है। और एक भंवरे की तरह, भंवरा जो मधुमक्खी लगा करके एक जगह रहता है, भंवरा का भी कहना है कि अगर तुम मेरे को छेड़ेगा तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। होश में आ जाओ। भंवरा का आप लोग देखते हैं, मैं उपमा दे रहा हूँ। और रह गई संघर्ष करो। हमारे बाबा साहब ने कहे संघर्ष करो लाठी डंडा हथियार बारूद गोली से नहीं, संघर्ष करो अपना कलम से। क्योंकि संघर्ष करने वालों को ही इतिहास लिखा जाता है
अब तलवार चाटने वालों को इतिहास नहीं लिखा जाता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय यही कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम।